तो अगर आपको ये करना है तो थोड़ी एक थियरी पढ़नी पड़ेगी. सो लेट मी गो थ्रू एंड लेट मी गो टू टीच दैट पार्ट फर्स्ट. So in the next coming 1 hour approximately, I am going to teach you different commands, and using that command we can go to draw something. For example, यहाँ पे हम नई फाइल बना लेते हैं. So you must be knowing the dimension, current dimension, either it is metric or it will be imperial. If it is metric, then it will work in millimeter. If it is imperial, it will be working in inch. That you already know. तो यहाँ पे मैंने mm वाला ले लिया है because earlier it was there. And generally we are working in the home tab, no, line, polyline, all these draw things are there, modify part is there, dimensioning is here, layer part is here, that already you know. But we need to go in parametric, we need to go in parametric. तो यहाँ पे आप देखिए पैरामेट्रिक टैब बना हुआ है, दिस वी आर गोइंग टू यूज. If you want to work in mechanism, then we must know every icon, everything which is available on parametric टैब. तो ये पैरामीटर टैब के ऊपर डैशबोर्ड में जो भी दिख रहा है उसको पहले समझना पड़ेगा. देन वी कैन गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन. आई एम गोइंग टू रिपीट बिकॉज अगर आपको ये लग रहा है अरे सर ने ये फिर क्या स्टार्ट कर दिया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट इट विल नॉट बी कवर्ड in your regular AutoCAD session because due to two reasons. It is difficult to cover entire AutoCAD in just 30 hours. तो 30 hours में ये एडवांस टॉपिक जनरली हम कवर नहीं करते. दूसरा, मेनी टाइम इवन द टीचर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. अगर टीचर ने AutoCAD ठीक तरह से नहीं पढ़ा है बिकॉज मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस, देन इवन दे विल नॉट बी नोइंग. तो मैं इस टीचर को भी ट्रेन कर रहा हूँ. दिस इज माई थर्ड फोर्थ workshop for the same. So when I am going to teach to the student, to the faculties, even they are many time not aware of this कि ये बढ़िया सी चीज AutoCAD में मिल रही है, हमको तो पता नहीं था. So due to these two reasons, parametric remains unaware. So today I am going to teach you. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए there are geometric constraints and there are dimensional constraints. तो इसको पहले समझना पड़ेगा. ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देखिए तो कोइंसिडेंट, देन कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, फिक्स, देन पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देन टेंजेंट, देन स्मूथ, सिमेट्री एंड इक्वालिटी. these are geometric constraint. I am going to teach you every constraint one by one. मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अभी. और देर आर सम ऑफ द डायमेंशनल कंस्ट्रेंट. ये दोनों साथ में काम करेंगे, दोनों एक साथ में रह के काम करेंगे. एंड देन वी कैन ड्रॉ समथिंग फैंटास्टिक थिंग. फाइन. चलो पहले से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इज कोइंसिडेंट. तो मान लीजिए कि देर इज अ लाइन हियर. तो आप में से कोई ये मत पूछना कि सर लाइन कैसे ड्रॉ करना है, दैट यू शुड नो. अगर ये आपको नहीं पता है तो थोड़ा AutoCAD में काम करो. lot of help is available on YouTube, even lot of e-books are available, and nowadays every faculties are also knowing. Just you need to spend some time and some curiosity will be there. मैं फिर again I am going to say, अगर आपको AutoCAD अच्छी तरह से सीखा है तो भी आपको बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी. आज की तारीख में आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ मेनी कंपनीज, नो. तो कंपनीज के लोग डिप्लोमा इंजीनियर पसंद करते हैं. तो कैसे AutoCAD को जो AutoCAD सीखना है और जिसको AutoCAD थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भेज दीजिए सर, ये लोग बोल रहे हैं. एंड योर सैलरी विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम 8,000 to 10,000. डिप्लोमा होल्डर्स, स्टूडेंट्स. सो AutoCAD यू मस्ट नो. ओके. तो दिस लाइन इज इक्वल टू लिंक फॉर दिस. जैसे काइनेमेटिक्स में लिंक होती है ना. सी जस्ट लेट मी गिव यू रिवीजन. काइनेमेटिक्स में हम क्या मैकेनिज्म की डेफिनेशन बोली, तो मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या थी? इट इज मेड ऑफ लिंकेजेस, क्लोज लिंक होनी चाहिए. व्हाट इज लिंक? सो लिंक शुड बी रिजिड, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता. जैसे स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आता है तो इट इज नॉट रिजिड लिंक. तो जनरली द लिंक्स आर रिजिड, डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए. तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिस इज लाइन इज लिंक फॉर दिस. नाउ इफ आई वांट टू जॉइन दिस टू, ये दोनों को मैंने को यहाँ पे मिलानी है, तो क्या करना है, यहाँ से आप ले लो कोइंसिडेंट एंड देन just you read the prompt, select first point. So we'll select this end point
then again read this, select second point, and now you add the other. So the immediately you will be having this blue grip, and both are now attached. So this is the first thing which we not need to use here. Okay. So what is the output? See, now if you move this, both are going to move something like this, because now both are having a joint. तो कौन सा joint यहाँ पे बन रहा है? It is pin joint. If you want to remind this, तो चलो मैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ साथ साथ में, because otherwise it will not be having any meaning. चलो यहाँ पे हमने there are 4 links. This is link number 1. This is link number 2, this is link number 3 and this is link number 4. तो चारों लिंक को यहाँ से बनाए हैं, तो ये कौन सा जॉइंट है? This already we know it is pin joint. This is pin joint. तो अभी हम AutoCAD में जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है? वो pin joint है. आ रहा है समझ में? जैसे कि ये जो अभी मैकेनिज्म बना हुआ है, it is 4 bar mechanism. So there are 1, 2, 3 and 4 bars, and both are having 1, 2, 3, 4 joint, and these joints are especially pin joint. जो ये हम स्क्रू बोल्ट से लगाते हैं ना, this is pin joint. All 4 are pin joint. तो ये पिन जॉइंट अगर हम AutoCAD में बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? यहां से पहले again let me revise this. There is link number 1, there is link number 2, and both the link I am going to make with join with pin joint. Then just you select coincident and then select first point, then end of this, then select second point, then click end of this. Now both are linked. So even if you move this link, then it will never remove this relation. ये relation अगर आ गया है तो it will never forget it. तो आप बोलोगे कि सर ये तो AutoCAD में ऐसे भी होता है, मान लीजिए कि ऐसी कोई लाइन बनाई और दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये भी हो सकता है, बट दिस इज डिफरेंट. तो आगे आपको पता चलेगा कि ये जो अभी जॉइंट बन रहा है और ये जो अभी जॉइंट बन रहा है उसमें डिफरेंस है. ओके, चलो आगे जाते हैं. द सेकंड वन इज कोलिनियर, बट कोलिनियर के पहले इसमें एक ऑप्शन मेरे को बताना रह गया. यहाँ पे एंड टू एंड मैच करना है, पर मान लीजिए कि आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे जो लिंक है वो इसके मिड पॉइंट के ऊपर कनेक्ट हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो यही टूल लेना है. तो क्या करें? कोइंसिडेंट लेके यहाँ से एंड पॉइंट ऑफ दिस लेके दूसरों को सिलेक्ट नहीं करना है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाना है. सो इन व्हेन यू गो इन ऑब्जेक्ट ऑप्शन एंड सिलेक्ट दिस, देन इट विल जॉइन. अगर आपको एग्जैक्टली मिड पॉइंट में लेना है तो इसका डिस्टेंस देना पड़ेगा, दैट विल लर्न लेटर. चलो अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ. सो दिस इज द आउटपुट. सी, तो ये जो पॉइंट है, दिस इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस रिलेशन. इट विल ऑलवेज कीप इट विद दिस. सो दिस इज नेवर पॉसिबल इन ग्रिप. अभी आपको समझ में आएगा कि ये ना, यस, दिस इज नेवर पॉसिबल अदरवाइज. ओके, तो दूसरा अगर ये डिस्टेंस वगैरह कन्वर्ट करना है तो देन वी विल हैव टू गो दिस. तो थोड़ी आपको धीरज रखनी पड़ेगी. यहाँ से पूरे ऑल व्हेन आई विल टीच यू all these 12 constraints and dimensions, then you will be having something meaningful drawing. Before that you have to just remember it. Okay, I am going to record this session and I will also upload this on YouTube, so you can access from YouTube. So if you are forgetting something, then there is no issue, because continuously for 2 to 3 hours we are going to learn. There will be break at 12 o'clock for 1 hour, and then 1 o'clock again we will be going to demonstrate something for 1 hour. So this will be 10 to 12 and then 1 to 2. And suppose if you have more questions, then we can extend up to 3 o'clock. There is no issue regarding this, and recording will be there. Yes, so we have already now gone through coincident, both the options. Now we are going to say collinear. तो collinear में मान लीजिए कि आपको piston बनाना है. So this is say a steady surface and say there is a piston. तो ये piston को मेरे को ये surface से match करना है. So best option is to use collinear. तो collinear में गए और collinear में जाके हमने ये पहले ये line select की and then we have selected this. See, now both are collinear. तो अभी मैं इसको extend करूँगा तो क्या होगा? It is going to increase. But see, anyway it is not going to move. ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? That we'll see. Because अभी horizontal हमने नहीं दिया, so it will happen. So
the only thing collinear means एक चीज दूसरे के साथ में linear हो जाएगी. Again let me explain. There are two lines or say two links. अगर स्लाइडर वाला कुछ बनाना है तो दिस इज बेस्ट. तो कोलिनियर क्या करना है, ये और ये दोनों को कोलिनियर कर दिया तो ये लाइन इसके ऊपर चलेगी. सी इट इज देयर. बट इफ देयर इज समथिंग देन इट इज स्लाइडिंग. सो स्लाइडिंग जॉइंट बनाना है जब भी, देन कोलिनियर इज टू बी देयर. इफ दिस इज पिन जॉइंट व्हाट यू कैन से, एंड दिस इज स्लाइडर जॉइंट. ऐसे भी आप याद रख सकते हो, पिन जॉइंट, स्लाइडर जॉइंट. ओके. थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक it will be used for circle, arc और ellipse. तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों को एक साथ में लेना है, एक ही सेंटर में ट्रांसफर कर देना है. तो यहाँ पे आपको लेना है कॉन्सेंट्रिक. अगर आप अपना माउस यहाँ पे रखोगे तो AutoCAD will show you a help tip, not whole but help tip. You can go through that. अगर डिटेल में करना है तो F1 प्रेस करो तो उसकी पर्टिकुलर that help you will get. सो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रिक में जा रहा हूँ. व्हाट इज द प्रॉम्प्ट? सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट कर लिया. देन सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये आपने सेकंड कर लिया. तो नाउ सी बोथ आर कॉन्सेंट्रिक. नाउ इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द रेडियस or if I am going to increase the radius of inside, but both will be having same center. In any case this is not going to leave it. तो ये चीज आपको मिलेगी कॉन्सेंट्रिक में से. ओके. समटाइम इट इज रिक्वायर्ड बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो ही भारी पड़ते हैं मैकेनिज्म में. ये दो को ही अगर आप सीख ले तो भी आपका बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बन जाता है. ओके फाइन. चलो आगे जाते हैं. लॉक और फिक्स. तो मैकेनिज्म में इफ यू रिमेंबर काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, तो उसमें हमें मशीन की डेफिनेशन में ऐसा बताया है कि कोई एक लिंक फिक्स होनी चाहिए. अगर आपके मशीन में कोई भी लिंक फिक्स नहीं है, इट इज नॉट मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 1 2 3 4 किसी में भी कुछ फिक्स नहीं है. यहाँ पे मैंने फिक्स किया, देन वर्किंग विल बी देयर. बट ये कुछ फिक्स नहीं है तो ये यूनिवर्स में है, कहीं पे भी चला जाएगा. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन दैट केस. तो फिक्स क्या करना है? तो दिस इज लॉक. सो दिस लॉक शोज द फिक्स्ड लिंक. अच्छा, बीच बीच में अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेज क्वेश्चन. हाँ, नो इश्यू रिगार्डिंग दिस. मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई और दिस इज अनदर थिंग. नाउ आई वांट टू फिक्स दिस. अभी क्या है फिक्स, ये नहीं हुआ तो ये पूरा यूनिवर्स है. समझ लीजिए ना कि मान लो कि ये ब्लैक इज शोइंग यूनिवर्स. ये पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है. तो ब्रह्मांड में कोई भी डायरेक्शन में आप अगर जा रहे हो तो मीन्स ऑल योर 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फ्री. कोई भी 12 डिग्री आप जा सकते हो. एक्स में जा सकते हो, वाई में जा सकते हो, जेड में जा सकते हो. अबाउट एक्स रोटेशन कर सकते हो, अबाउट वाई रोटेशन कर सकते हो, अबाउट जेड भी कर सकते हो. अगर ऐसा है तो मैकेनिज्म विल नेवर बी पॉसिबल होगा ही नहीं. जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है वही मैकेनिज्म हो सकता है, अदरवाइज मैकेनिज्म में आएगा ही नहीं. तो किसी को फिक्स करना है, मान लीजिए कि लाइन को फिक्स करना है, तो जस्ट यू गो थ्रू दिस एंड क्लिक हियर. नाउ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड. तो अभी ये पॉइंट फिक्स हो गया. तो अभी इसको आप मूव करोगे तो दैट पॉइंट विल रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड. वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा. इफ यू विल ट्राई टू मूव हियर देन इज नॉट पॉसिबल. सी, बिकॉज इट इज फिक्स्ड. यहाँ पे होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज फ्री, बट दिस यू कैन नॉट मूव. अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट फिक्स करना है तो क्या करें कि यहाँ पे आप लॉक में जाओ और लॉक में जाके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाओ और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाके इसको क्लिक करेंगे तो नाउ योर होल ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड. ओके, नाउ योर होल ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड. सी, ये यहाँ से भी मूव नहीं हो रहा है, बीच में से भी नहीं होगा, लास्ट में भी नहीं होगा, पूरा ऑब्जेक्ट लॉक हो गया. तो पॉइंट को लॉक करना है कि ऑब्जेक्ट को, दैट यू कैन इजीली डिसाइड. वो तो आप सिलेक्ट कर सकोगे. आई विल शो यू वेरियस एग्जांपल्स फ्रॉम दैट यू कैन चेक. So if you want to delete these, then just you click here and you will be having right click here and delete will be there. Right click and delete. So you can delete constraint. Okay, now there are no constraints. So ये चौथा हमने सीख लिया. So this fourth one is nothing but fix. So we are going to fix something here. Now let us move ahead. This is parallel. If you want to make two things to be parallel, then you can use this constraint. For example,
इसको समझ लेते हैं. I am having line number 1 here. I am having another line here. At present both are not parallel. Yes, so we were talking about parallel. So I am going to select parallel and I want to make this and these two parallel. Select first line, select the other line, and now you see both are parallel. How you can come to know? If you just hover your mouse को अगर उस इसके ऊपर आप रखोगे तो भी आपको दूसरा जो हाईलाइट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों पैरेलल है. Now if you move this, see what is the beauty of this. The other are also going to make the things parallel. In any situation, this is never going to forget this relation. So same is the case for here as well. चलो अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो दूसरा भी अपने आप पैरेलल आ रहा है. So in mechanism, you already know that parallel option often we need to go through. Okay, so that was parallel. Now then there comes perpendicular. तो यहाँ पे मान लीजिए कि अभी ये जो लाइन बनी हुई है, this is not perpendicular, but I'm going to use this perpendicular and select this and this. So now it is going to be perpendicular. देखिए चलो देखिए, see in all situation is perpendicular. तो आप बोलोगे कि सर ये टच कहाँ हो रहा है, तो that you can extend. आपके पास extend command है और if you want to make this touch with this, then what you need to do is just use this option. Select this first, then object option, click here. Now it will touch. Now let us observe in every situation whether it is perpendicular or not. Yes, it is. आ रहा है समझ में? In every case this is going to be perpendicular. परपेंडिकुलर के बाद आएगा हॉरिजॉन्टल. सो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक लाइन पड़ी हुई है, दूसरी लाइन यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसको मेरे को बनाना है हॉरिजॉन्टल और इसको मेरे को बनाना है वर्टिकल. व्हाट वी कैन डू, जस्ट यू गो विद दिस कंस्ट्रेंट, सिलेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड देन सिलेक्ट दिस. यस, इट इज हॉरिजॉन्टल. ओके, एंड यू सी दिस कंस्ट्रेंट इज ऑलरेडी देयर. अगर आप वहां पे माउस रखोगे तो वो बताएगा कि ये हॉरिजॉन्टल बन चुकी है. सिमिलरली सपोज आई वांट टू मेक दिस वर्टिकल, तो आप ये बाजू में जाओ और वर्टिकल में जाके इसके ऊपर क्लिक कर दो. दिस इज वर्टिकल. नाउ इन एवरी सिचुएशन दिस विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, दिस विल रिमेन ऑलवेज वर्टिकल. ये हो जाएगा. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. देन टेंजेंट. मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बेल्ट ड्राइव जैसा कुछ बनाना है. सो दिस इज दिस लाइन इज नॉट tangent to this, but I can make it. How? You select this tangent, select this line, select this circle. Now both are tangent. Let us try. So if I am going to move this, in every situation this is going to be center. तो आपको ये और आ रहा है सर, ये तो साथ में आ रहा है. हाँ आएगा ना, because this is not fixed. So अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, से let us fix the center of this. Okay, center fix हो गया. Now let us try. See, now the only possible thing is the radius must has to increase. तो आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से AutoCAD काम करेगा. See, before running any mechanism, first it should be within your mind or at least on paper. तो अगर आपके दिमाग में कुछ बना नहीं है तो AutoCAD नहीं बना पाएगा, because it is just a machine. वो रोबोट है, तो रोबोट इज नॉट स्मार्टर देन अस. तो ये चीज हमें चाहिए. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन. ड्राफ्टिंग जो कर रहा है उसको पता नहीं होगा कि ये बारे में ये मैं क्या बना रहा हूँ, पर जो डिजाइन कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी फिक्स करनी है, कौन सी क्या लेंथ लेनी है, कहाँ पे पिन जॉइंट है, कहाँ पे स्लाइडिंग जॉइंट है. दैट ऑलरेडी वी शुड नो. ये स्मूथ वाला ऑप्शन तो मैकेनिज्म के लिए इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो वी आर स्किपिंग इट. जस्ट इट विल जॉइन टू स्प्लाइन और सम काइंड ऑफ कर्व्स विद G2 कंटिन्यूटी. ओके, यहाँ पे हम जा रहे हैं सिमेट्री में. मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अभी मेरा माउस रख रहा हूँ तो इट विल होवर सम ऑफ द हेल्प. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, सो देयर इज अ मिडल लाइन, सो दैट इज सिमेट्री लाइन. वो सिमेट्री लाइन के लेफ्ट साइड कुछ है और राइट साइड कुछ है. अगर आपको दोनों सिमेट्रिक करना है मिरर जैसा, देन यू कैन यूज इट. ओके, लेट अस डू इट. दिस इज सिमेट्रिक लाइन फॉर मी and I am going to draw one
line here and going to draw another line here. Okay, now I want to make it symmetric, so select here symmetric and just read the prompt. Select first object, तो ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया. Select second object, ये कर लिया और symmetry line बन गई. So this is the symmetry line. Now if you move this, the other will also move. तो हमने क्या किया है, ये दो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक बन गए. तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों की लेंथ तो सेम नहीं है, तो वो आपको नेक्स्ट कंस्ट्रेंट से करनी पड़ेगी, विच इज इक्वल. इक्वल में जाके आप ये और ये दोनों को सिमिलर कर सकते हो. नाउ यू सी यू हैव सेम थिंग. ये बन रहा है तो वो भी बन रहा है. व्हाई लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज? बिकॉज इट इज इक्वल. व्हाई both are giving mirror effect? Because we have given symmetry. तो ये आपको जानना चाहिए कि कौन से कंस्ट्रेंट से उसकी क्या इफेक्ट आ रही है. लेट मी रिवाइज दिस. मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, दूसरा सर्कल यहाँ पे बना हुआ है. सो आई एम गोइंग टू गिव सिमेट्रिक. सो फर्स्ट सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट. सिलेक्ट सिमेट्री, तो ये आपकी हो गई सिमेट्री लाइन. नाउ बोथ आर सिमेट्रिक. तो अगर आप इसको मूव करेंगे तो दूसरा भी मूव होगा. देखो, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिमेट्री. बट इट डजंट से दैट बोथ विल बी हैविंग सेम डायमेंशंस. यहाँ पे सर्कल है तो समझ के उसको ने सेम कर दिया, बट द लेंथ विल नॉट बी रिमेन सेम. तो दैट यू नीड टू डू इक्वल. ओके. अच्छा, सिमेट्री आप पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, there is a line here, there is another line here. Now I want to make this point and point to be symmetric. तो भी कर सकते हो. कैसे करना है? सिमेट्रिक में जाओ, just you read the prompt, select first object. ऑब्जेक्ट क्लिक नहीं करना, तो 2 point ऑप्शन में जाना है. So click here. Now it will ask select first point, से click. Select second point, से click. Select symmetry line, से middle line. And now both are symmetric. So by point also you can do these things symmetric. But जब आपने point किया है तो ये पूरा object नहीं आएगा. Then it will only guarantee that this point is symmetric. See, जैसे ही आपने ये point बनाया तो point symmetric हो गया. Point का ये जो distance same बना हुआ रहेगा. They don't know what is happening with the other. So means moral of the story, being a designer you should know. डिजाइनर को जैसे पता होना चाहिए कि मेरे को सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट करना है कि सिमेट्रिक पॉइंट करना है. तो ये आपके समझ में कैसे आएगा? जस्ट यू गो थ्रू वेरियस एग्जांपल्स. तो मे बी यहाँ पे आपका 10-12 एग्जांपल तो मैं आपको बताऊंगा. बट by going through practice you can learn. So that's why just go through this video, practice it, and then you will be mastering this. Okay, I'm going to repeat whole things, no doubt. Ishwar says that is required to be repeated. Everything will be repeated, no doubt, because this is difficult, little bit difficult to understand. But when revision will come and when I will go through various examples, no, the things will become clear. कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं पूरी जो चीज है वो 2 बार तो रिवाइज करने ही वाला हूँ. और आई एम गोइंग टू टेक वेरियस एग्जांपल्स. तो एग्जांपल्स समझोगे फिर भी तो आपको समझ में आ जाएगा. देयर इज नो इश्यू रिगार्डिंग दिस. ओके, लास्ट को मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं, इक्वल. ओके, सो लेट अस erase this. Say I am having a line here, I am having another line here. So these lines are not having same length. तो सेम लेंथ करनी है तो क्या करना है? जस्ट यू सिलेक्ट इक्वल. सो इक्वल में जाओ, फर्स्ट लाइन, second line. Now both are having same length. So if I will change this, other is also going to increase. Okay, but both are not parallel. तो हमने रखा नहीं. अच्छा, दोनों को पैरेलल कर देते हैं. चलो, तो ये हमने सीखा. दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल. सो सिलेक्ट दिस लाइन, सिलेक्ट द अदर लाइन. नाउ बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल. सी, नाउ सी द ब्यूटी. अगर इसकी लेंथ कम ज्यादा हो रही है तो ये भी ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दिस इज ड्यू टू इक्वालिटी. एंड व्हाई इट इज गोइंग टू बी पैरेलल? बिकॉज इट इज ड्यू टू पैरेलल नेचर. तो ये कंबाइंड आपको एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट का यूज करना पड़ेगा. ओके, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस 12. तो ये आपका हमारा तो काम का नहीं, तो उसको हटाओ. लेट मी रिवाइज इट. फर्स्ट इज
पिन जॉइंट, दो चीजों को साथ में मिलाना है तो पिन जॉइंट, अगर बीच में ऐसे करना है तो भी पिन जॉइंट, ठीक है। दूसरा कोलिनियर, कोलिनियर यू कैन से इट इज फॉर स्लाइडिंग, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको दूसरा ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है तो यहां से हमने कोलिनियर लिया। कॉन्सेंट्रिक, एक सर्कल को दूसरे सर्कल के सेंटर से मिला लेना है। देन फोर्थ वन इज फिक्स, फिक्स मींस इफ यू वांट टू क्रिएट अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और फिक्स पॉइंट तो यहां से आप फिक्स कर सकते हो। दिस इज पैरेलल, तो दो लिंक एक दूसरे को पैरेलल समझ में आएगी। परपेंडिकुलर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। दिस इज टू मेक एनीथिंग हॉरिजॉन्टल, दिस इज टू मेक एनीथिंग वर्टिकल। देन टेंजेंट, एक को दूसरों को टेंजेंट पे लेना है तो ये टेंजेंट वाला ऑप्शन आप लोगे तो दोनों टेंजेंट आ जाएगी। स्मूथ वी आर नॉट गोइंग टू यूज। सिमेट्रिक, तो जैसे कि मिरर होता है तो एक सिमेट्रिक लाइन के आस दोनों सिमेट्रिक हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज इक्वल। अच्छा, इक्वल सर्कल में भी हो सकता है, देखिए see there is a circle, there is another circle, both are not having any same radius, so just you go through equal and select this first, select the other, and yes, see surprisingly now both are same radius, both have same radius. Now if I am going to increase this radius then other is also going to increase, see how beautifully it is there. ओके, बढ़िया बढ़िया। नाउ लेट अस गो थ्रू सम ऑफ द अदर थिंग्स। जो उसके पहले ये समझ लेना है, लीनियर और अलाइन और रेडियस समझ लिया तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वी विल बी गोइंग थ्रू वेरियस एग्जांपल्स दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो ये समझ लेते हैं। Whenever we draw on AutoCAD something, then dimensions are always the case. Dimension तो हमें देना ही पड़ता होता है। तो generally what we are using home, एंड होम में जाके हम ये डायमेंशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है इट इज डिफरेंट। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पे भी अलाइंड है, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी डायमीटर है। और अगर आप पैरामीट्रिक में जाओ तो यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे भी अलाइंड है, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर है, एंगुलर भी है, बट बोथ आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंस है चलो वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। अभी ये रेक्टेंगल की विड्थ अभी क्या बन रहा है कि इफ आई एम गोइंग टू मूव देन दिस इज पॉसिबल। तो ये चलो ये ऊपर हो गया एंड ऑल्सो दिस लेंथ इज नॉट इक्वल। तो अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। सो आई विल मेक दिस हॉरिजॉन्टल, चलो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये दोनों को पैरेलल कर दो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया पैरेलल विथ टू दिस एंड दिस, so they are going to parallel. Now this is, even you don't give perpendicular, this will always remain perpendicular। हो सकता है नहीं, अगर आप यहाँ से करोगे तो ये हो गया। अच्छा, तो इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, तो चलो इसको बोल दो कि वर्टिकल हो जाए। तो दिस शुड बी वर्टिकल। नाउ लेट अस ट्राई, व्हेन आई एम मूविंग दिस, दिस इज ऑलवेज रिमेनिंग वर्टिकल, बट दिस इज गोइंग टू चेंज। तो उसको भी बोल देते हैं कि चलो भाई आप भी वर्टिकल हो जाओ। Now in any case this is not going to, see either it will be this or either it will be this. But see, if you want to restrict the length then what you should do, you should give linear dimension। जैसे वहां पे एसोसिएटिव डायमेंशन देते हैं तो यहाँ पे पैरामीट्रिक डायमेंशन है तो उसके जैसे ही देना है। पैरामीट्रिक डायमेंशनिंग में जाओ, पहला पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो और यहाँ पे क्लिक कर दो। सो व्हाट इज द ब्यूटी हियर, नाउ इज गोइंग टू आस्क आपको कितना रखना है। तो आई एम गोइंग टू टाइप 15, तो 15 करके एंटर करूंगा तो उसकी 15 लेंथ हो गई। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, अभी ये नहीं होगा, ये पूरा मूव हो रहा है। दिस इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये होगा वाई, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एनी रिस्ट्रिक्शन, ये लेंथ अभी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है। चलो मान लीजिए कि ये पिस्टन है और ये पिस्टन को हमें ये इसके साथ से, दिस इज सिलेंडर, तो उसके साथ मैच करना है। तो कैसे करना है, तो पहले तो इसको फिक्स करो। फिक्स में जाते हैं और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं और उसको वर्टिकल भी कर देते हैं। तो वर्टिकल अगर करोगे तो दिस इज ओवर कंस्टेंट। पहले आपने फिक्स बोला और फिर वर्टिकल बोला, उसकी जरूरत ही नहीं है, बोल दिया आपने फिक्स कर दिया, इट्स ओके, चलो मैंने फिक्स कर लिया। नाउ आई वांट टू यूज दिस एज अ पिस्टन। तो पहले क्या करना है, स्लाइडर तो हमने बताया कि स्लाइडर के लिए दूसरा वाला लेना है, कोलिनियर। तो कोलिनियर में गए, ये लाइन को सिलेक्ट की, इसको सिलेक्ट कर दिया, वो साथ में हो गया। नाउ लेट अस ट्राई। अभी मैं द मोमेंट आई विल ट्राई टू हियर, सी दिस इज गोइंग टू मूव अप एंड डाउन।
So this is going to function like a piston. But if you want to give this dimension, तो वो डायमेंशन आपको जैसे हॉरिजॉन्टल दिया वर्टिकल भी देना चाहिए. तो आपने लीनियर लिया, ये पहला पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया और क्लिक कर दिया. तो इसको टाइप करें 7. सी, तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज पैरामेट्रिक डायमेंशन. तो कंसेप्ट को समझने की ट्राई करो. जो डायमेंशन यहाँ से होम टैब में हम दे रहे हैं दैट इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी इट इज नॉट पैरामेट्रिक, इट इज एसोसिएटिव. और यू कैन से सिंपल थिंग, चलो याद नहीं रहता कोई बात नहीं. दिस इज सिंपल डायमेंशन एंड दिस इज पैरामेट्रिक डायमेंशन. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसको आप डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो. जैसे कि मैंने डबल क्लिक किया और 20 लिख दिया तो ये 20 हो गया. ऐसा वहां पे नहीं होता बिकॉज दिस इज पैरामेट्रिक. ये 7 है और 7 को मेरे को करना है 14. तो ये देखो ये 14 हो गया. दिस इज पॉसिबल विथ पैरामेट्रिक डायमेंशनिंग, इज नॉट पॉसिबल विथ एसोसिएटिव. ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस. जिसको भी आप लेंथ फिक्स करना है तो आपको डायमेंशन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल मूव, इट विल बी रबर बेंडिंग. तो हमने देखा कि मैकेनिज्म डिजाइन में कोई भी लिंक ऐसी नहीं होती कि जो उसकी लेंथ चेंज हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज रिजिड. जब कोई लेंथ रिजिड होती है मींस इट इज हैविंग फिक्स्ड लेंथ. तो ऑटोकैड में जब भी आप मैकेनिज्म बनाओ तो उसका डायमेंशन लिंक का देना ही पड़ेगा, देन इट विल बी फिक्स्ड, अदरवाइज इट विल बी फ्लेक्सिबल. तो फ्लेक्सिबल तो मैकेनिज्म बनेगा ही नहीं. Okay, now sometimes the dimensions you need to give is aligned. अगर ये आप यहां से लीनियर बनाओगे तो either it will select this horizontal or it will take this vertical. पर हमें पूरा देना है ये लिंक का डायमेंशन, तो आपको यहां से अलाइन डायमेंशन लेना पड़ेगा. अलाइन में जाके एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, दूसरा यहाँ पे दे दिया, तीसरा यहाँ पे क्लिक कर दिया. नाउ दिस इज अलाइन डायमेंशन. जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स and click wherever you want dimension. Still command is active. It is showing that it is 16.8604. Do you want to change it? Yes, we want to change it. How many? How much? Say 20. 20 and enter. Now this link length is exactly 20. It is exactly 20. Fine. So what is the difference between linear and aligned? Linear it is either horizontal or vertical. This is aligned means something like this. तो यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ all these 3 options. Same link. If you want to give this projection to be same, then go in linear, select this. So this is linear. In a similar way, I'm going to give this and click, and I'm going to make this 20. Also, let us make this 20. So all dimensions, this is 20, this is 20, this is 20, but these two are linear and this is aligned. So sometimes we are going to use linear, sometimes we are going to align, depends which mechanism you are going to function, and use easily you can identify. आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे linear ही देना है, यहाँ पे align ही देना है. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. इसको इरेज करके radius. If you want to give dimension to this radius, then you can give it. Just you click here radius, click object wherever you want to click, and just give dimensions. I want this 15, so automatically it will become 15. Similarly, if you want to give dimension to this radius, then you go to this diameter option, select here, click wherever you want to keep. It will show the dimension. Do you want to change? Yes, we want to make it 20. Enter. So this is going to make the circle diameter to be 20. Fine. So linear, aligned, radius and diameter, and the last one is angular. Suppose you want to give something angular, because angular, yes, lot many analysis we need to go so far the angle is concerned. So इसके बीच में angle डालना है तो angle में जाओ, select the first line or arc, तो line ही लेना है, then second line and click. See, it shows that 45 degree. If I want to make it 50, now this is 50, double click and I want this to be 40. तो सर बोलेगा अरे सर ये तो ये चेंज हो रहा है, मेरे को ये चेंज करना है. कोई बात नहीं, तो आप पहले इसको फिक्स करो. कैसे फिक्स करना है? तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं. लेट अस मेक दिस हॉरिजॉन्टल. So this has to remain horizontal. Now the only option that this has to move. Let us try. Double click and I am going to give 45. Enter. आ रहा है समझ में? मीन्स जिसको आपको फिक्स करना है तो आपको यू हैव टू ऐड कंस्ट्रेंट्स एज मेनी एज पॉसिबल, जब तक कि वो और कंस्ट्रेंट ना हो जाए. देन यू कैन फाइंड इट. ओके,
So I have covered all the dimensional constraint: linear, align, circle, may, radius, then diameter and angular. This is for global thing, but better not to use. This is the convert dimensions to constraint. So this is a little bit an advanced thing. Will not learn at this point. ओके चलो लीनियर में मैंने एक बात और आप बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपको ये एक साथ 2 पॉइंट सिलेक्ट नहीं करने हैं और ये पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करना है? तो लीनियर में आप जाओ और पॉइंट मत देना, आप सीधे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लो एंड जस्ट यू सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली इट विल शो यू डायमेंशंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। इफ यू विल कीप माउस हियर इट विल शो हॉरिजॉन्टल, इफ यू कीप योर माउस हियर इट विल शो वर्टिकल। चलो रिपीट करता हूं कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू क्लिक दिस 2 पॉइंट सेपरेटली एंड आई वांट टू गिव अलाइन डायमेंशन। तो अलाइन में जाइए तो क्लिक नहीं करना है 2 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन लेना है। ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इट विल डायरेक्टली शो यू दिस वैल्यू। इफ यू वांट टू चेंज इट डू इट, अदरवाइज जस्ट एंटर। दिस इज 25। Okay, now if you have any doubt to understand these 4 plus 3, 12 constraints plus these 5 dimensions, then let me know. Otherwise, we are going to apply this somewhere. तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, you can know it. Any question? Okay, fine. You are learning. तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि एक हेक्सागोन बनाते हैं। जस्ट इट इज नॉट कनेक्टेड विथ मैकेनिज्म डिजाइन, पर समझने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए कि हेक्सागोन में देयर विल बी 6 साइड्स नो, तो रेंडमली मैंने अभी बना रहा हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। सी, तो पहले क्या करना है, पहले सभी को पिन जॉइंट से कोइंसिडेंट करना है। तो कोइंसिडेंट करेंगे दिस फर्स्ट एंड सेकंड। अभी क्या है, वो नजदीक एक ही जुड़ा हुआ है तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। सो द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ पैरामीट्रिक डायमेंशन, देन पहले आप रेंडमली बना लो, जोड़ो मत। तो पास पास में हम रखते हैं तो जब भी वो ज्वाइन होंगे तो अपने आप ही हमें पता चल जाएगा कि इट इज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। मान लीजिए कि 6 आपको ये देना और एक रह गया तो आपको पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन सेपरेटली देन यू कैन नो। चलो पहले पिन जॉइंट देते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट किए फर्स्ट कंस्ट्रेंट विच इज कोइंसिडेंट, सिलेक्ट दिस एंड दिस, अगेन प्रेस एंटर। तो एंटर बटन करने से आगे का कमांड स्टार्ट हो जाएगा। अगेन एंड अगेन एंड टू एंड, then this and this, then this and this. Okay, now let us check it. अगर मैं इसको मूव करूंगा तो anyone is not going to leave the relation किसी का भी खत्म नहीं हो रहा। यहाँ से ट्राई करें तो ये भी this is also good. Okay, अभी क्या करना है, and let us make every length of this should be same. तो यहाँ से हम इक्वल लेते हैं, make it equal. So this and this should be equal, then this and this, then again enter this and this, then again this and this, then this and this. So every 6 lines are having same length. Okay, now let us make this to be horizontal. इसको horizontal बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया horizontal and let us make this horizontal. तो ये आपका hexagon खत्म हो गया। See, now if you want to control the length of this, then just give align dimensions, enter, and let us say it is 6. So if this is 6, then all rest are also 6. तो इसको आपको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर देंगे तो क्या होगा, लेट अस चेक। अभी 6 दिया और हमने ये भी कब बोला है कि दिस एंड दिस शुड बी सेम, एंड फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये डायमेंशन को हमें कंट्रोल करना है। तो इट विल it is going to show, but the moment you are going to change, then it will giving you conflict. ये conflict आ रही है। क्या conflict है कि एक तरह से आप बोल रहे हो कि दोनों सेम होने चाहिए और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो कि ये डिफरेंट होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। सो AutoCAD is saying no, it is not possible, you are making some mistakes.
इट इज कॉल्ड ओवर कंस्ट्रेन। ओवर कंस्ट्रेन होगा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो कंफ्यूजन कैसे निकालना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर एन इंजीनियर, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो वो ना बोलेगा, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, now if I want to make this 12, then double click on this dimension, make 12, so this becomes 12, then all automatically will be exactly 12. Okay, even if you draw a circle with 3 points, then what happens, let us check. 3-point circle, this and this, then this is not going to pass through any other object. तो ये अभी हेक्सागोन बना पर इनसाइड में नहीं आया, so means you have to rotate it even though it is same but it is not moving. तो आप कर सकते हो, यस कर सकते हो, अभी अभी सीखना नहीं है कैसे करना है, तो पहले सर्कल को फिक्स करो, फिर ये पॉइंट को इसके ऊपर मूव करने से वो हो सकता है।